आतंकी हमला किया गया। पहले से घात लगाकर आतंकी तैयार थे और सेना की गाड़ी पर हमला कर दिया। सेना की 2 गाड़ियों पर आतंकी हमला हुआ है। आतंकी हमले में 2 जवानों के शहीद होने की खबर मिल रही है। बारामूला में आतंकी हमले में 2 पोर्टर भी उनकी भी मौत हो गई। आतंकी हमले में 3 जवान समेत 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बल की फायरिंग में एक आतंकी जख्मी हुआ है। 3 से ज्यादा आतंकियों के शामिल होने की आशंका इस पूरे हमले में बताई जा रही है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। जम्मू कश्मीर में जो पिछले कुछ दिन में आतंकी गतिविधियां हुई, उनमें एक कदम आगे बढ़कर आतंकियों ने अब सेना की गाड़ी को टारगेट किया। सेना की गाड़ी पर हमला किया। सेना की 2 गाड़ियां जिन्हें निशाना बनाकर आतंकियों ने यह हमला किया। आतंकियों की जो संख्या है वो 3 से ज्यादा बताई जा रही है। और जब दोनों तरफ से एक्शन हुआ, यानी कि कार्रवाई हुई, ऐसे में एक तरफ आतंकियों ने घात लगाई, सेना की गाड़ी पर हमला कर दिया, जिसमें हमारे 2 जवान शहीद हो गए, 2 पोर्टर की भी जान चली गई। 3 जवान समेत 4 लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं। ऐसे में 3 जवान जो जख्मी हुए उन्हें अस्पताल तुरंत पहुंचाया गया। अस्पताल में भर्ती 3 से ज्यादा जो जवान हैं उनका इलाज चल रहा है। और जानकारी ऐसी भी मिल रही है कि इस हमले में जो हमला करने वाले आतंकी हैं उनकी संख्या 3 से 4 या इससे ज्यादा हो सकती है। जिस तरीके से यह हमला किया गया है उसको लेकर सवाल बहुत से हैं। आतंकियों ने एक बार फिर से कायराना हरकत कर दी है। एक हफ्ते में ये चौथा हमला है। इससे पहले आपने देखा टारगेट किलिंग, अलग अलग घटनाएं अलग अलग जगहों पर हुई हैं, जिसमें गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया गया। 24 अक्टूबर की घटना, जब बारामूला में सेना की गाड़ी पर हमला हुआ। 24 अक्टूबर जब पुलवामा में गैर कश्मीरी को गोली मारी गई। 20 अक्टूबर जब गांदरबल में आतंकी हमला होता है, 6 लोगों की मौत यहां पर हो गई। 18 अक्टूबर जब शोपियां में मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये अलग अलग घटनाएं बता रही हैं कि आतंकी गतिविधि पिछले कुछ दिन में तेजी से बढ़ी है। आतंकियों के निशाने पर आखिर है कौन, ये भी समझने वाली बात है, क्योंकि पिछले कुछ दिन में जो टारगेट किलिंग की घटनाएं सामने आई वो गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया गया। फिर सेना के काफिले पर, यानी कि सेना की गाड़ियों पर भी हमला हुआ। इसमें जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, गैर मुस्लिम, खासकर जो कश्मीरी पंडित हैं उनको लेकर जानकारी मिल रही है कि निशाने पर है। बीजेपी कार्यकर्ता, स्थानीय निकाय चुनाव में जो चुने गए लोग हैं उनको लेकर भी जानकारी मिल रही है कि निशाने पर है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और अधिकारी भी इसमें निशाने पर हैं। दूसरे राज्यों से कश्मीर आकर काम करने वाले जो लोग हैं उन्हें भी टारगेट किया गया है। यानी ऐसा नहीं है कि कुछ एक ही तरह के लोग हों, बल्कि आतंकियों के निशाने पर अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरह से आने वाले लोग हैं, यानी कि अलग अलग वर्ग से आने वाले लोग हैं। अब ऐसे में ये बड़ा नुकसान जो आतंकियों की तरफ से पहुंचाया गया है उसका बदला लेने की मांग देश भर में हो रही है। मैंने जैसे कहा कि 2 जवान हमारे जो शहीद हो गए, 3 से 4 जो हमारे जवान हैं वो जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचाए गए हैं। 2 पोर्टर की भी जान चली गई। अब पोर्टर होते कौन हैं ये भी आप जान लीजिए। पोर्टर सेना की मदद के लिए होते हैं। पहाड़ी इलाके में सामान पहुंचाने का काम ये करते हैं। फ्रंट पोस्ट पर भी सामान पहुंचाने का काम इनका होता है। इसमें रसद की आपूर्ति वो सुनिश्चित करते हैं, यानी कि जो खाने पीने का सामान होता है वो सेना के जवानों तक पहुंचाने का काम पोर्टर करते हैं। इनका मासिक वेतन होता है, अन्य सुविधाएं भी इन्हें और फ्रंट पोस्ट पर जो सेना के जवान तैनात हो, जहां से बहुत ज्यादा आना जाना आसान नहीं होता, वहां बैठकर अपनी ड्यूटी करनी होती है और उन तक ये जरूरी सामान पहुंचाने का काम पोर्टर करते हैं। तो ये जो आतंकी हमला हुआ, जो आतंकियों ने सेना की 2 गाड़ियों को निशाना बनाकर हमला किया, उसमें 2 जवान शहीद हो गए, 2 पोर्टर की भी जान चली गई है। इस खबर को लेकर मेरे साथ में इंडिया न्यूज संवाददाता आशिक मीर भी जुड़ गए हैं, उनसे मैं बात करूंगी। साथ ही साथ मेहमानों का पैनल भी मेरे साथ में होगा। लेकिन सबसे पहले आशिक मीर का मैं रुख कर लेती हूँ। आशिक, अभी जानकारी क्या कुछ मिल रही है? जिस तरीके से सेना की 2 गाड़ियों को निशाना बनाया गया, कौन ये आतंकी थे, कितने की संख्या में आए थे, क्या पहले से रेकी की गई थी, कैसे यह हमला हुआ? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कल शाम को ये घटना गुलमर्ग के बूटा पथरी इलाके में हुई है, ये इलाका जो है बिल्कुल सीमा से सटीक इलाका है और बताया जा रहा है कि हालिया दिनों ही ये घुसपैठ करके आतंकी जो है इस इलाके में घुसे हैं, जिसके बाद उन्होंने कल शाम को वारदात जो है अंजाम दी, जिसमें सेना के 2 जवान शहीद हुए हैं और साथ ही साथ जो है उनकी भी मौत फिलहाल इस पूरे इलाके में जो है सेना सुरक्षा बल की तरफ से जो है
सर्च अभियान जो है चलाया जा रहा है और सुरक्षा और सेना के तमाम जितने भी बड़े आला अधिकारी हैं वो इस समय बूटा पथरी के इलाके में पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है, ड्रोन सर्वेलेंस की जो है मदद ली जा रही है ताकि जल्दी से जल्दी इन आतंकियों को ढूंढ कर इनका सफाया किया जाए। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा, ये बूटा पथरी का इलाका जो है गुलमर्ग के साथ लगने वाला इलाका है, यानी गुलमर्ग से सिर्फ 4 किलोमीटर दूरी पर ये इलाका है और बूटा पथरी जो है बिल्कुल सीमा से सटीक पीओके के इलाके के साथ पड़ने वाला इलाका है। यानी कहीं ना कहीं आतंकियों की तरफ से ये कोशिश की गई है कि जो गुलमर्ग टूरिस्ट स्पॉट है जहां देश और दुनिया भर से सैलानी आते हैं घूमने के लिए, यहाँ पर डिस्टर्बेंस फैलाने की कोशिश की गई है। इसी तरह का हमला हमने गांदरबल के गगनगीर इलाके में देखा, जहां पर सोनमर्ग जो टूरिस्ट स्पॉट है दुनिया भर में मशहूर है और वहां पर भी इसी तरह का हमला किया गया था नॉन लोकल्स और लोकल्स पर, जहां पर 7 मासूम लोगों की जानें भी ली गई थी। इन्हीं आतंकियों के हमले में वहां पर भी किया गया था। यानी ये जो 2 अटैक, इनमें सिमिलरिटी ये है कि दोनों जगहों पर टूरिस्ट स्पॉट्स है। फिलहाल अगर हम अभी की स्थिति की बात करें तो अभी सेना और सुरक्षा बलों की तरफ से बड़े पैमाने पर इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इन आतंकियों की संख्या जो है 3 से 4 बताई जा रही है, जिन्होंने हालिया दिनों ही घुसपैठ करके बूटा पथरी में जो है पना ली है। और बूटा पथरी मेरे पीछे आपको ये बोर्ड नजर आ रहा होगा और यहाँ से बिल्कुल 4 ही किलोमीटर दूर ये इलाका पड़ता है। काफी घने जंगलों आशिक, वाला तस्वीरें इलाका दिखाइए। है। क्या आप उसके आसपास हैं? और बिल्कुल आपने कहा 3 बिल्कुल से 4 आतंकियों की संख्या थी, क्या किसी तक बिल्कुल पहुंचे 3 से हैं सुरक्षा बल के जवान? बिल्कुल, इस समय जिस हिसाब से सेना और सुरक्षा बल की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है, ये पहाड़ियाँ जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये तस्वीरों के ज़रिए हम आपको दिखाने थे, घने जंगलों वाला इलाका है और इन्हीं जंगलों में जो है ये आतंकी छुपे हुए हैं, क्योंकि हमने देखा बीते कुछ महीनों से लगातार ये स्ट्रैटेजी बदली गई है। आतंकी जो है पहले घरों में पनाह लेते थे, लेकिन अब इन्हीं घने जंगलों का सहारा ये आतंकी लेते हैं और इन्हीं जंगलों में इस समय सेना सुरक्षा बलों की तरफ से ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें हेलीकॉप्टर और ड्रोन सर्वेलेंस की मदद ली जा रही है। और ये वो इलाका है बिल्कुल इन घने जंगलों के पीछे पीओके का इलाका पड़ रहा है, जहां से ये आतंकी जो है कुछ ही दिन पहले घुसपैठ करके यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और फिलहाल अगर हम देखें कल के अटैक की बात करें तो कल का अटैक जो है काफी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का अटैक होना वाकई तौर पर ये एक चिंता की बात कही जा सकती है। फिलहाल आप तस्वीरों के जरिए ये देख सकते हैं, ये वो पहाड़ी इलाके है, ये वो घने जंगल है जहाँ पर सेना को काफी ज्यादा कठिनाई भी आती है ऑपरेशन करने में, क्योंकि इन घने जंगलों के अंदर जो है ये आतंकी पनाह लेते हैं और घात लगाकर सुरक्षा हम्म। बलों और सेना पर जो है ये हमला कर देते हैं। फिलहाल अभी भी आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ से आप देखेंगे कि हेलीकॉप्टर मदद ली जा रही है, ये सेना का हेलीकॉप्टर है जिसकी मदद यहाँ पर ली जा रही है इन आतंकियों को ढूंढने के लिए। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से इस ऑपरेशन को यहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है। ये आप खास तस्वीरें इंडिया न्यूज पर दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है और इसी के जरिए जो है इन आतंकियों का जल्दी से सफाया हो जाएगा। जिस हिसाब के जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी कहा है कि ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस ऑपरेशन से जो है जल्दी सेना को एक बड़ी कामयाबी मिलेगी, यानी आतंकियों का सफाया जल्दी किया जाएगा। जी आशिक मीर, आपने एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई और अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिसमें पता लग रहा है कि सेना का सर्च ऑपरेशन कैसे जारी है। आसमान में हेलीकॉप्टर्स लगातार गश्त कर रहे हैं, जंगलों में छिपे हुए घने जंगलों में जो आतंकी इस कायराना हरकत को अंजाम देने के बाद छिप गए हैं, उन्हें ढूंढने का काम चल रहा है। यानी कि जमीन से लेकर आसमान तक ये ऑपरेशन जारी है। 3 से 4 आतंकियों की ये संख्या बताई जा रही है। आशिक मीर, क्या ये मालूम हो पाया है कि ये आतंकी किस संगठन से जुड़े हुए हैं? देखिए, अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि आतंकियों का ग्रुप कौन सा है, लेकिन
ये साफ तौर पर सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये ग्रुप जो है हालिया दिनों ही इन्फिल्ट्रेट करके बूटा पथरी पहुंचा है, यानी पाकिस्तान का इसमें एफिलिएशन है, यानी लश्कर का ही ऑफशूट हो सकता है। जिस तरह से हमने देखा कि गगनगीर के इलाके में द रेजिस्टेंस फ्रंट सीआरएफ की तरफ से रेस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लेम की गई, और इसी तरह आज के हमले में भी पाकिस्तान का खुले तौर पर हाथ है, क्योंकि ये इंफिल्ट्रेशन जो है रिसेंटली हुई है। जहां तक बात इस इलाके की आती है तो काफी घने जंगलों वाला इलाका है जहां पर ये आतंकी छुपे हुए हैं, और इन आतंकियों को ढूंढने के लिए हमने दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से हेलीकॉप्टर हो या ड्रोन सर्विलेंस हो, यहाँ पर सुबह से ही गश्त कर रहे हैं, और कल शाम से ही जो है सेना सुरक्षा बल का ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बिल्कुल ये जो घने जंगल आपको तस्वीरों के जरिए दिख रहे होंगे, बिल्कुल इन्हीं घने जंगलों के पीछे पीओके का इलाका पड़ता है, और पीओके के इलाके के सटीक अगर हम देखें तो ये बॉर्डर इलाका पड़ता है। पीओके के इलाके के सटीक सेना की चौकियां बनी हुई है, और इन्हीं चौकियों पर बार बार जो है निशाना साधा जा रहा है, और कई सारे इंफिल्ट्रेशन अटैम्प्ट भी इन्हीं इलाकों से किए जाते हैं। घुसपैठ की कोशिशें इन्हीं इलाकों से की जाती है, और इन्हीं घुसपैठ की कोशिशों को लगातार विफल भी बनाया जाता है। कई सारे अगर हम देखें तो कुछ दिन पहले ही उड़ी सेक्टर में एक आतंकी को जो है ढेर किया गया था, और यहाँ से आपको सेना का एक कैंप भी दिखेगा जहां पर सेना के जवान जो है हमेशा अलर्ट रहते हैं, और जब भी इस तरह की मूवमेंट देखती है तो उस पर कार्रवाई भी की जाती है। फिलहाल हम ग्राउंड जीरो से, इंडिया न्यूज एक पहला चैनल है, देश का पहला चैनल है जो ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहा है, ग्राउंड से तस्वीरें दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट जो है काफी रिस्ट्रिक्टेड की गई थी, क्योंकि कल शाम को ही हम यहाँ पर पहुंच चुके थे और बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पर पहुंचे। ग्राउंड से हम दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। ये बिल्कुल वो इलाका है, और इस इलाके से महज कुछ ही फासले के दूरी पर हम इस समय है, जहाँ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और यहाँ पर सेना की तरफ से बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। बूटा पथरी का ये इलाका जो गुलमर्ग से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है, और इसी इलाके में जो है इस समय जो है सेना और सुरक्षा बलों की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं घोड़े वाले जो इस बूटा पथरी के इलाके में काम करते हैं, और फिलहाल इनको भी बोला गया है, इनसे भी हमने बात की है, और इनको कहा गया है कि आप फिलहाल इस जगह को खाली करें, क्योंकि सेना की तरफ से यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है अभियान चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन अभियान चलाया जा रहा है। इसमें खलल पैदा ना हो, इसमें कोई परेशानी ना हो, कोई दुविधा ना हो, इसलिए घोड़े वालों को भी कहा गया है कि आप इस जगह को क्लियर करें, जिसकी वजह से सुबह से भी हम देख रहे हैं कई सारे घोड़े वालों को यहाँ से निकाला गया है, इसको शिफ्ट किया गया है, ताकि ऑपरेशन में जो है मजीद तेजी लाई जा सके। जी आप रहिए मेरे साथ में आशिक मीर, आप बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव जानकारी दिखा भी रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि किस तरीके से कायराना हरकत को अंजाम देने के बाद आतंकी दहशत फैलाने के बाद यहाँ जाकर छिप गए, और कैसे अब ऑपरेशंस चल रहे हैं। और जाहिर सी बात है जब जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, बड़ी दुखद तस्वीरें भी सामने आती हैं, जहां रोता बिलखता परिवार होता है, और देश भर में अब एक सुर में मांग हो रही है इंतकाम की, इस आतंकी हमले का बदला लेने की। सेना का सर्च ऑपरेशन जमीन से लेकर आसमान तक जारी है। आशिक मीर आप रहिएगा। इस बीच बड़ा अपडेट, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने सोशल